नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, आज का हमारा चैप्टर रहेगा डिस्काउंट यानी बट्टा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले हमने जो 3 पार्ट पढ़े हैं वो लाभ हानि के बारे में है और लाभ हानि से रिलेटेड ही बट्टा रहेगा। ध्यान रखिए, आज का हमारा चैप्टर है बट्टा यानी डिस्काउंट। देखिए, हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था कि लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ और बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। ऐसे ही हमने दूसरा पढ़ा था कि हानि प्रतिशत बराबर कुल हानि और बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। ऐसी देखिएगा तीसरा, अब हम डिस्काउंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा डिस्काउंट प्रतिशत यानी कुल बट्टा या कुल छूट बराबर छूट प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा कुल डिस्काउंट और बटे में अंकित मूल्य। ध्यान रखिए, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होगा कुल डिस्काउंट बटे में अंकित मूल्य। देखिए, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा और अंकित मूल्य को ही एमआरपी बोलते हैं या फिर इसे बोलेंगे एमपी यानी मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य को एमआरपी बोलेंगे या फिर बोलेंगे मार्केट प्राइस। ध्यान रखिए, जैसे हम मार्केट में गए, हमने एक शर्ट खरीदी, शर्ट पर 1000 रुपए का टैग लगा हुआ है। तो जो शर्ट पर 1000 रुपए का टैग लगा हुआ है उस पर लिखा होता है कि 1000 रुपए एमआरपी। तो जो 1000 रुपए एमआरपी है वही उसका अंकित मूल्य रहेगा, यानी शर्ट पे जो टैग लगा हुआ है वो उसका अंकित मूल्य है। दुकानदार ने क्या करा, आपको 20% का डिस्काउंट बोल दिया, या दुकानदार ने कहा कि आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे, तो वो डिस्काउंट उस टैग पर देगा जो टैग पर एमआरपी लगी हुई है, उस टैग पर डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 1000 पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर जो शर्ट हमें जितने की पड़ेगी 10% डिस्काउंट काटने के बाद, जैसे 1000 पर 10% का डिस्काउंट काट दिया, 1000 पर 10% का डिस्काउंट काटेंगे। देखिए, 1000 पे हमने 10% का डिस्काउंट काटा है तो वस्तु पड़ जाएगी हमें 90 की और बटे में 100। 20 से 20 कट जाएंगे, यानी जो शर्ट है वो हमें मिलेगी 900 रुपए की। जो शर्ट हमें 900 रुपए की मिली है ये विक्रय मूल्य रहेगा दुकानदार के लिए, और जो 1000 रुपए थे ये एमआरपी रहेगी, और जो 10% का उसने डिस्काउंट दिया ये डिस्काउंट परसेंटेज रहेगी। तो 900 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। ध्यान रखिए, अंकित मूल्य वही होता है जो एमआरपी यानी टैग होती है किसी चीज पर लगी हुई, वो अंकित मूल्य रहेगा, और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो इसीलिए डिस्काउंट परसेंटेज बराबर हो जाएगी कुल डिस्काउंट बटे में अंकित मूल्य गुणा 100। ऐसे ही अगर हमें डिस्काउंट निकालना है, रुपए में डिस्काउंट निकालना है, तो हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे। अंकित मूल्य से जैसे ही हम विक्रय मूल्य घटाएंगे, देखिए जैसे 1000 रुपए थे, 1000 रुपए शर्ट पे लगे हुए हैं, ये एमआरपी है, और शर्ट हमने खरीदी 900 रुपए में है। तो जो शर्ट हमने 1000 रुपए की एमआरपी थी 900 रुपए में खरीदी है, और जो खरीदी गई है वो विक्रय मूल्य रहेगा। देखिए, 100 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट कितने का? 100 रुपए का। अगर हमें अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर हो जाएगा कुल डिस्काउंट बटे में अंकित मूल्य गुणा 100। और बाकी जितने फार्मूले हैं सब पीछे प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर के रहेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन पहला। अब देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 3132 रुपए है, छूट प्रतिशत क्या है? देखिए, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस जो है वो 3600 रुपए है, और विक्रय मूल्य सवाल में लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य 3132 रुपए है, यह है 3132 रुपए। मार्केट प्राइस से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए डिस्काउंट कितने का, यानी वस्तु पर 3600 रुपए छपे हुए हैं, वस्तु हमें मिली है 3132 रुपए में, 3600 से 3132 घटाएंगे डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए यहां 8 आएंगे, 468 रुपए। डिस्काउंट कितने का? डिस्काउंट आएगा 468 रुपए का। हमें निकालना है डिस्काउंट प्रतिशत, तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर हो जाएगा कुल डिस्काउंट 468 रुपए का और बटे में 3600 यानी मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य 3600 और परसेंटेज निकालने के लिए 100। 20 से 20 कट जाएंगे, यानी कि 4 से भाग करेंगे, 4 नेम 36 और ये 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28। 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 2, 9 तियां 27,
कुल डिस्काउंट कितने का 13% का, यानी डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी 13%। कुल डिस्काउंट 13% का। ध्यान रखिए डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर रहेगा और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर रहेंगे। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर रहेगा और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर रहेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक दुकानदार 1000 रुपए में एक वस्तु बेचता है जो रुपए 1250 के रूप में चिन्हित है, चिन्हित कीमत भी अंकित मूल्य कहलाएगी। चिन्हित का मतलब है जो टैग लगा हुआ है वस्तु के ऊपर, उस पर जो लिखे हुए मूल्य हैं वो 1250 है और जो टैग के ऊपर लिखी हुई कीमत है वह एमआरपी रहेगी। तो चिन्हित कीमत भी एमआरपी हो जाएगी यानी अंकित मूल्य हो जाएगा। अब देखिएगा सवाल में, अंकित मूल्य किसी वस्तु का 1250 रुपए है और दुकानदार 1000 रुपए में एक वस्तु बेचता है, यानी वस्तु बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना 1000 रुपए आ जाएगा। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट कितने का 250 रुपए का, इसीलिए डिस्काउंट प्रतिशत कुल डिस्काउंट और बटे में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है 1250 तो बटे 1250 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 से 125 कटेगा 5 बार में और 5 से 100 कटेगा 20 बार में, इसीलिए डिस्काउंट प्रतिशत बराबर 20%। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 20% आ जाएगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है तो छूट प्रतिशत क्या है। देखिए सवाल में जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिख देंगे। सवाल में लिखा है अंकित मूल्य का 3/4 और ये बराबर है विक्रय मूल्य के 5/6 के। विक्रय मूल्य का 5/6। अब ध्यान रखिए अंकित मूल्य का की जगह पर गुणा आ जाएगा और ये 3/4 रहेंगे बराबर, ऐसी विक्रय मूल्य का की जगह पर गुणा लगा देंगे और 5/6। ध्यान रखिए बराबर में आमने सामने की संख्या कट जाती है, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब देखिए अंकित मूल्य और बटे विक्रय मूल्य यहाँ गुणा में है, बराबर के इधर बटे में आ जाएगा। ऐसे ये संख्याएं क्रॉस मल्टीप्लाई में उल्टी हो जाएंगी। देखिए 2 की गुणा 2 यहाँ बटे में, बराबर के उधर 5 से गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 3 यहाँ ऊपर है बटे में 9 से 3 से गुणा हो जाएगी, 3 तिया 9। क्रॉस मल्टीप्लाई में संख्याएं उल्टी हो जाएंगी, 2 की गुणा 5 से हो जाएगी, 3 की गुणा 3 से हो जाएगी, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। अब देखिए अंकित मूल्य कितना 10 और विक्रय मूल्य कितना 9 है। 10 रुपए की वस्तु थी 9 रुपए में मिल गई, डिस्काउंट कितने का 1 रुपए का, डिस्काउंट आएगा 1 रुपए का और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर कुल डिस्काउंट और बटे में अंकित मूल्य और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो इस प्रकार डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा 10%। डिस्काउंट परसेंट 10% आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना 10 है, विक्रय मूल्य 9 है। जब 10 रुपए की वस्तु थी 9 रुपए में बेच दी यानी 9 रुपए मिल गई, तो देखिए डिस्काउंट कितने का, डिस्काउंट आएगा 1 रुपए का। डिस्काउंट परसेंटेज कुल डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य, कुल डिस्काउंट 1 रुपए का, अंकित मूल्य 10 और परसेंटेज निकालने के लिए 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो इस प्रकार डिस्काउंट आ जाएगा 10% का। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वस्तु रुपए 4950 की है, यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सवाल में हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर रहेगा और सवाल में अंकित मूल्य कितना, यदि एक वस्तु 4950 की है तो सवाल में अंकित मूल्य है रुपए 4950। देखिए यदि उस पर 20% का डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट कितने का 20 का, कोई वस्तु यानी अंकित मूल्य 100% रहेगा। अगर डिस्काउंट पहला 20 का है तो वस्तु बिकेगी 80 पर। ध्यान रखिए अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहेगा और विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें निकालना है सवाल में विक्रय मूल्य, इसलिए हम विक्रय मूल्य लेंगे। अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहेगा और 20 का डिस्काउंट है तो 100 से घटा देंगे, 100 से जैसे ही घटाएंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना 80 और परसेंट का निशान हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा डिस्काउंट है, देखिए क्रमिक डिस्काउंट है, लगातार रहेंगे दोनों। तो दूसरा डिस्काउंट 15 का है, अंकित मूल्य अपने आप में 100% होगा तो दूसरा डिस्काउंट 15 का, 100 से 15 घटा देंगे 85 बचेगा और बटे में 100 आ जाएंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से भाग करेंगे 17 बार में और 5 से कटेगा 20 बार में, फिर 5 से भाग करेंगे 5 चौक 20। अब देखिए 5 नेम 45
और 4, फिर 5 नेम 45, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, इन सब की आपस में गुणा कर देंगे। जो भी आया है 99 गुणा 2 और गुणा 17, इन सब की आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 99 और 17 दूनी 34, 99 और 34 की गुणा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4 नेम 36, देखिए 33 66 आएगा। इन दोनों की आपस में गुणा कितनी, 33 66, देखिएगा 4 नेम 36, लास्ट में एक अंक 6 आएगा। अब देखिए इकाई अंक यहाँ 6 है और इस वाले में 6 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, अगर पूरी गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33 66। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजेश 900 रुपए की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिएगा, राजेश 900 रुपए की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। ग्राहक को 10%, यानी 900 रुपए की एक मेज खरीदी है और फिर उसे बेच दिया है, तो जो बेचेगा यही उसका अंकित मूल्य कहलाएगा। हमसे पूछा गया सवाल में विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य और डिस्काउंट रहेगा अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना, 900 रुपए, तो पहला डिस्काउंट 10 का है, अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहेगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 से घटा देंगे, 100 से 10 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य 90%, का निशान हटाएंगे बटे में 100। ऐसे देखिएगा दूसरा डिस्काउंट कितने का, 20 का, अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, 20 का डिस्काउंट रहेगा तो वस्तु मिलेगी 80 पर, 100 से घटाएंगे 20, 80 बच जाएगा, परसेंट का निशान हटाएंगे बटे में 100 आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 9 81 और गुणा 8, तो ये हो जाएगा 8 और 64, 648 रुपए। विक्रय मूल्य कितना, 648 रुपए आ जाएगा। ध्यान रखिए अंकित मूल्य 900 रुपए है, पहला डिस्काउंट 10 का है, 100 से घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 90%, का निशान हटाएंगे बटे में 100। ऐसे 20 का डिस्काउंट है, 100 से घटाएंगे, विक्रय मूल्य 80%, का निशान हटाएंगे बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 नेम 81 और 8 से गुणा कर देंगे, 8 एकम 8 और 8 छह 48। इस प्रकार विक्रय मूल्य कितना, 648 रुपए आ जाएगा। ऐसे अगला देखिएगा कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु पर 16% छूट देता है और फिर भी उसे 20% लाभ मिलता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 11,900 रुपए है? अब देखिएगा सवाल में, यहां सवाल में क्रय मूल्य दिया है और हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य। ध्यान रखिए, सवाल में क्रय मूल्य है और पूछा अंकित मूल्य गया है, लेकिन सवाल में डिस्काउंट कितना, 16% का। अब देखिए डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर रहेगा, लेकिन लाभ जो है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर रहती है, तो ये जो लाभ है ये क्रय मूल्य पर रहेगा, और लाभ कितने का, 20% का। तो ध्यान रखिए, लाभ की परसेंटेज सवाल में दे रखी है 20%। सबसे पहले 20% को सॉल्व करेंगे तो 20% का निशान हटाएंगे बटे में 100, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 1/5। देखिए ये लाभ का परसेंटेज है तो बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, अगर ये डिस्काउंट का परसेंटेज होता तो बटे वाला अंकित मूल्य रहता। लाभ के परसेंटेज में बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहेगा और ऊपर वाला लाभ रहेगा। अब देखिए 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वस्तु बिकेगी 6 रुपए में, यानी 5 रुपए की वस्तु है, 1 का प्रॉफिट हुआ, वस्तु 6 में बिकेगी, विक्रय मूल्य कितना, 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए सवाल में क्रय मूल्य कितना है, 11,900, और हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, 5, तो ये 5 ना होके कितना है, 11,900। 5 से हम इसे भाग करेंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो, 2380 गुना आएगा। 5 से 11,900 को भाग करेंगे, 2380 गुना आ जाएगा, तो हमारा विक्रय मूल्य भी 2380 गुना हो जाएगा। विक्रय मूल्य है कितना, 6 है, तो ये भी 2380 गुना हो जाएगा। अब देखिए 6 से गुणा कर देंगे इसमें, 0, 6 अट्ठे 48 के 8, हासिल 4, 6 तियां 18 और 4 22 के 2, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14। विक्रय मूल्य कितना, 14,280 आएगा। देखिएगा विक्रय मूल्य कितना आया, 14,280। अब अगली परसेंटेज देखिए, अगली परसेंटेज हमें डिस्काउंट की दी है, अगली परसेंट हमें डिस्काउंट की दी है 16%। तो सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व करेंगे, 16% का निशान हटाएंगे बटे में 100, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पच्चीसम 100, 4 बटे 25 आएगा। ध्यान रखिए ये डिस्काउंट की परसेंटेज है तो ऊपर वाला डिस्काउंट रहेगा और बटे वाला हमेशा अंकित मूल्य रहेगा।
अब देखिए 25 रुपए की वस्तु थी, 4 रुपए का डिस्काउंट, विक्रय मूल्य कितना, 25 रुपए की वस्तु है, 4 का डिस्काउंट हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 21। देखिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 21। 25 रुपए की वस्तु है, 4 रुपए का डिस्काउंट, विक्रय मूल्य कितना 21 हो जाएगा। 21 ना होके सवाल में अभी हमने निकाला है कितना 14,280, तो 21 ना होके 14,280 हो जाएगा। अब देखिए हम 21 से भाग कर देंगे, या पहले 7 से काट लीजिए, 7 या 21 और ये 7 दूनी 14, फिर 2 में भाग जाएगा नहीं, जीरो लगाएंगे, 7 चौक 28, फिर एक जीरो, 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 छक 18, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 और एक जीरो, 680 गुना, विक्रय मूल्य 680 गुना रहेगा। हमसे पूछा गया अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य कितना 25 है, तो ये 25 ना होगा, ये भी 680 गुना हो जाएगा। 25 में 680 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा 17,000। देखिएगा 25 का जीरो और 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 छंगा 150 और 20 170, आंसर आएगा 17,000 रुपए। इस प्रकार अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य आएगा 17,000। एक बार फिर समझ लीजिएगा क्वेश्चन पूरा। लिखा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु को 16% छूट देता है और फिर भी उसे 20% लाभ मिलता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, जिसका क्रय मूल्य 11,900 रुपए है। सवाल में हमें क्रय मूल्य दिया है और लाभ की परसेंटेज दी है, तो ध्यान रखिएगा कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। सबसे पहले हम लाभ की परसेंटेज को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 20% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 1/5, ये लाभ की परसेंटेज है, ऊपर वाला प्रॉफिट रहेगा, बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। अब देखिए 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो वस्तु बिकेगी 6 रुपए में। इस प्रकार अंकित विक्रय मूल्य कितना, देखिए इस प्रकार विक्रय मूल्य आ जाएगा 6 रुपए। हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 11,900, लेकिन हमने निकाला है परसेंटेज में कितना 5, 5 ना होगी 11,900 है, 5 से हम 11,900 को भाग करेंगे, ये 2380 गुना आ जाएगा। जब क्रय मूल्य 2380 गुना है तो विक्रय मूल्य भी कितना 2380 गुना आ जाएगा। 6 से गुणा कर देंगे 2380 में, तो इस प्रकार विक्रय मूल्य कितना 14,280 आ जाएगा। अब देखिएगा सवाल में डिस्काउंट की परसेंटेज दी है, सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज कितनी 16%, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट परसेंटेज सॉल्व करेंगे। 16% को 16% का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16 और 4 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार ये 4/25 रहेगा। ये डिस्काउंट की परसेंटेज है, तो ऊपर वाला डिस्काउंट, बटे वाला अंकित मूल्य। देखिए जब डिस्काउंट की परसेंटेज रहेगी तो बटे वाला अंकित मूल्य रहेगा और लाभ परसेंटेज में बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। तो 25 रुपए की वस्तु थी, 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया, वस्तु कितने की 21 रुपए की बिकेगी। 25 से 4 घटा देंगे 21 आ जाएंगे, यानी विक्रय मूल्य कितना 21। 21 ना होके अभी सवाल में हमने निकाला था 14,280, तो 21 ना होके 14,280 आ जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, फिर 2 में भाग जाएगा नहीं, एक जीरो लगा लेंगे, 7 चौक 28 और एक जीरो। 3 से भाग करेंगे 680 गुना, यानी विक्रय मूल्य कितना 680 गुना हो जाएगा। पूछा गया है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य भी 680 गुना रहेगा। देखिए 25 में 680 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 17,000 रुपए, यानी अंकित मूल्य कितना 17,000 रुपए आएगा। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 17,000 रुपए, अंकित मूल्य 17,000। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से राम को 60 रुपए का पेन मुफ्त मिलता है। पुस्तक के लिए राम ने कितना भुगतान किया। देखिए एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से राम को 60 रुपए का पेन मुफ्त मिलता है। डिस्काउंट कितने का 30% का। देखिए 30% का डिस्काउंट है और रुपए में कितना है, रुपए में ये 60 रहेगा, तो सीधे सीधे 30% किसके बराबर 60 रुपए के बराबर हो जाएगा। 30 से हम इसे भाग करेंगे, ये 2 गुना रहेगा। और पुस्तक के लिए राम ने कितना भुगतान किया, देखिए पुस्तक के लिए राम कितना भुगतान करेगा, पुस्तक के लिए राम करेगा 70% का भुगतान, ये 2 गुना रहेगा, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 70 दूनी 140, यानी राम 140 रुपए का भुगतान करेगा। फिर देखिएगा एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलती है। देखिए पुस्तक के मूल्य पर 30% का डिस्काउंट है, लेकिन रुपए में कितना है ये 60 हो जाएगा, तो सीधे सीधे 30% किसके बराबर 60 के बराबर रहेगा। 30 से हम 60 को भाग करेंगे, ये 2 गुना हो जाएगा। जब 30 का पहले डिस्काउंट मिल चुका है तो उसने पुस्तक के लिए 70% का भुगतान किया होगा। अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहेगा, अंकित मूल्य पर 30 का डिस्काउंट मिल चुका है तो 70% का भुगतान करेगा। जब यहां देखिएगा ये 2 गुना रहेगा, तो 70 में ही 2 से गुणा कर देंगे और 70 दूनी 140, इसलिए राम पुस्तक के लिए
140 रुपए का भुगतान करेगा। ऐसे ही अगला देखिएगा कि एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए कीमत की एक पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री कीमत पर उसे 10% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य रुपए में कितना है। अब देखिएगा, लिखा है 825 रुपए की 825 रुपए कीमत की एक पर्ची लगी थी, यानी अंकित मूल्य कितना 825 और डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है 20% है। तो सबसे पहले हम 20% को सॉल्व करेंगे। 20% सॉल्व करेंगे 1/5 हो जाएगा। ये डिस्काउंट परसेंटेज है इसलिए बटे वाला अंकित मूल्य रहेगा और ऊपर रहेगा डिस्काउंट। 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो वस्तु बिकेगी 4 रुपए में। ध्यान रखिए विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य 4 रुपए हो जाएगा। यहाँ अंकित मूल्य सवाल में कितना है 825, लेकिन हमारे पास कितना है 5, तो 5 ना होके ये 825 हो जाएगा। 5 से हम इसे भाग करेंगे तो ये जाएगा 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 छक 30, 2 पचम 25, 165 गुना। तो विक्रय मूल्य भी हमारा 165 गुना हो जाएगा। ऐसे हम 4 से गुणा कर देंगे 165 में, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 2 26, 6 हासिल 2, 4 और 6, 660 रुपए। विक्रय मूल्य कितना 660 रुपए आ जाएगा। अब देखिए लाभ परसेंटेज कितनी है 10% है। देखिए लाभ प्रतिशत कितना 10% है। 10% को सॉल्व करेंगे 10% का निशान हटाएंगे बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। देखिए लाभ की परसेंटेज है तो ऊपर वाला प्रॉफिट रहेगा, बटे वाला क्रय मूल्य रहेगा। क्रय मूल्य 10 है और 1 का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना 11 हो जाएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य 11 ना होके अभी हमने निकाला है कितना 660 रुपए, तो ये 11 ना होके 660 रुपए हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे 11 छंग 66 और 1 जीरो, 60 गुना रहेगा। सवाल में पूछा गया है हमसे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य भी 60 गुना हो जाएगा। और क्रय मूल्य है कितना 10 है, ये 60 गुना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 600 रुपए। इस प्रकार क्रय मूल्य कितना 600 रुपए आएगा। फिर देखिएगा डिस्काउंट परसेंटेज है, ये डिस्काउंट परसेंट को सॉल्व करेंगे 20%, 1/5 आ जाएगा। ऊपर वाला डिस्काउंट बटे वाला अंकित मूल्य रहेगा, बटे वाला अंकित मूल्य रहेगा। सवाल में अंकित मूल्य 825 है लेकिन हमारे पास 5 है तो 5 ना होकर 825 हो जाएगा। 5 से 825 को भाग करेंगे 165 गुना रहेगा। इस प्रकार विक्रय मूल्य भी 165 गुना हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना 660 आएगा। फिर लाभ की परसेंटेज है, लाभ परसेंटेज कितनी सवाल में 10%, 10% सॉल्व करेंगे 1/10 आ जाएगा। ये लाभ की परसेंटेज है तो ऊपर वाला लाभ रहेगा, बटे वाला क्रय मूल्य रहेगा। 10 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ हुआ, वस्तु बिकी 11 रुपए में। 11 विक्रय मूल्य ना होके सवाल में कितना है, सवाल में हमने अभी निकाला है 660 रुपए, तो ये 660 हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे 11 छंग 66 और 1 जीरो, 60 गुना। तो इस प्रकार क्रय मूल्य भी 60 गुना हो जाएगा। 10 में 60 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 600 रुपए। दूसरा देखिएगा, हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य। अब देखिएगा दूसरा तरीका, सिर्फ क्रय मूल्य पूछा गया है। अंकित मूल्य कितना सवाल में, अंकित मूल्य सवाल में 825 है। डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट रहेगा 20 का। जब 20 का डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट मिलेगा अंकित मूल्य पर। 20 का डिस्काउंट और अंकित मूल्य अपने आप में 100%, 100 से घटा देंगे तो विक्रय मूल्य कितना 80 हो जाएगा। बटे में देखिए लाभ परसेंटेज कितनी है, लाभ परसेंटेज 10 है, 100 में बढ़ा देंगे। लाभ होगा 100 में बढ़ा देंगे, हानि होगी 100 में घटा देंगे। तो लाभ है 10% का, 100 में बढ़ा देंगे, बटे में 110 हो जाएगा। ध्यान रखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए 825 गुणा जितना डिस्काउंट है उसे 100 में घटा के लिख देंगे और बटे में जितना लाभ या हानि होगा उसे 100 में से बढ़ा के या घटा के लिख देंगे। लाभ होगा तो 100 में बढ़ा के लिख देंगे, हानि होगी तो 100 में घटा के लिख देंगे। ऊपर आएगा डिस्काउंट वाला और बटे में आएगा लाभ वाला। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अभी 11 से भाग करेंगे 11 एकम 11 और 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55 और 75 और 8 की गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 600 रुपए। ध्यान रखिए आंसर आएगा 600 रुपए। अगर आपको ये फ्रैक्शन मेथड से नहीं करना तो सीधे सीधे क्रय मूल्य लिखेंगे 825, अंकित मूल्य कितना 825, डिस्काउंट परसेंटेज 20 है, 100 से घटा के लिखेंगे ऊपर और बटे में लाभ होगा तो 100 में बढ़ाकर लिखेंगे, हानि होगी तो 100 में घटा के लिख देंगे। लाभ है इस बार 10% का तो 100 में बढ़ा के लिख देंगे 110, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 11 से 825 काटेंगे 75 बार में, 75 8 की गुणा 600 रुपए आएगी। 75 और 8 की गुणा 600 रुपए आ जाएगी। इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा 600 रुपए। ध्यान रखिए यहाँ परसेंटेज का निशान इसलिए नहीं लगाएंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो आंसर आएगा 600 रुपए उसका। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए।
देखिए हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य, अभी बताया था पीछे कि क्रय मूल्य निकालने के लिए जितना सवाल में अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना 500 रुपए, डिस्काउंट परसेंटेज 10 है, 100 से घटाकर लिख देंगे, 100 से 10 घटाइए 90 बचेगा, बटे में सवाल में लाभ दिया हुआ है तो बटे में लाभ बढ़ाकर लिख देंगे 100 में, ये हो जाएगा 120। परसेंट का निशान इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9 और ये 3 चौक 12, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 125 की 3 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 375। 3 पंजे 15 के 5, हासिल एक 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य आ जाएगा 375 रुपए। देखिए अंकित मूल्य 500 रुपए था तो ये 500 आ जाएंगे, डिस्काउंट परसेंटेज 10 है, 100 से घटाकर लिख देंगे और लाभ की परसेंटेज 20 है, बटे में बढ़ाकर लिख देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से 500 कटेगा 125 बार में और 125 और 3 की गुणा हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 375 रुपए। देखिए बाकी ये फ्रैक्शन मेथड से भी हो जाएगा, देखिएगा फ्रैक्शन मेथड से डिस्काउंट परसेंटेज कितनी 10% है, 10% को सॉल्व करेंगे 1/10, ऊपर वाला डिस्काउंट रहेगा, बटे वाला अंकित मूल्य रहेगा, तो 10 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, वस्तु बिकेगी 9 रुपए में। यहाँ देखिए अंकित मूल्य कितना 500, हमारे पास कितना है 10 है, तो ये 10 ना होके 500 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 50 गुना, तो विक्रय मूल्य भी 50 गुना हो जाएगा, 9 में 50 की गुणा कर देंगे, 5 में 45, 450 रुपए, यानी इस प्रकार विक्रय मूल्य कितना 450 रुपए आएगा। फिर देखिए सवाल में लाभ परसेंटेज है 20, तो पहले 20% को सॉल्व करेंगे, तो 20% 1/5 होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट रहेगा, बटे वाला क्रय मूल्य रहेगा, 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वस्तु कितने की 6 रुपए की बिकेगी, 6 ना हो के सवाल में हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है 450 है, तो 6 ना हो के ये 450 हो जाएगा। अब देखिए 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और ये 150 बार में कटेगा, फिर 2 से 150 कटेगा 75 बार में, या 6 से डायरेक्ट भाग भाग करेंगे तब भी 75 बार में कट जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितने गुना 75 गुना, ऊंचा है क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य भी 75 गुना हो जाएगा, और 75 में 5 ही गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 375 रुपए। ध्यान रखिए आंसर इस प्रकार 375 रुपए, 55 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 से 35 और 2 37, आंसर आएगा 375 रुपए, चाहे फ्रैक्शन से कीजिएगा चाहे ऐसे कीजिएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपका टाइम बचा देगा पेपर में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त करता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए हो तो उसका लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य ही पूछा गया है। अब देखिए सवाल में हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य बराबर अभी बताया था पीछे कि अंकित मूल्य जो भी होगा उसके साथ में डिस्काउंट परसेंटेज को 100 से घटाकर लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी 10% है, 100 से घटा देंगे ये 90 बच जाएगा, और बटे में देखिए 25% लाभ है, ये लाभ की परसेंटेज है, तो बटे में 25 लाभ 100 में बढ़ाकर लिख देंगे। अब देखिए 25 से भाग करेंगे, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 और 18 दूनी 36, इस प्रकार क्रय मूल्य कितना 36 रुपए आ जाएगा, क्रय मूल्य 36 रुपए। अंकित मूल्य 50 था, डिस्काउंट परसेंटेज 10 है, 100 से घटाकर लिख देंगे 90, और बटे में लाभ होगा तो 100 में बढ़ाकर, हानि होगी तो 100 से घटाकर लिखेंगे, लाभ है इसमें 100 से बढ़ाकर लिख देंगे 125 हो जाएगा, 25 से भाग करेंगे 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 5 से 90 कटेगा 18 बार में, 18 2 की गुणा हो जाएगी, तो इस प्रकार ये आ जाएगा 36 रुपए। ऐसे देखिएगा फ्रैक्शन वाले से, देखिए डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है 10% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रहेगा 10% का, परसेंट को सॉल्व कर देंगे 1/10, ऊपर वाला डिस्काउंट आ जाएगा, बटे वाला अंकित मूल्य रहेगा। अब देखिए 10 रुपए का डिस्काउंट, 10 रुपए का अंकित मूल्य है और डिस्काउंट 1 का है, तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा। अंकित मूल्य हमारे पास सवाल में कितना है 50 है, 50 ना होके हमारे पास यहाँ कितना 10 है, तो ये 10 ना होके 50 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 5 गुना रहेगा, तो इस प्रकार विक्रय मूल्य भी 5 गुना हो जाएगा, और 5 ने 45, विक्रय मूल्य 45 हो जाएगा। अब हमारे पास लाभ की परसेंटेज है, और लाभ प्रतिशत कितना 25%, 25% को सॉल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा, देखिए परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, ये लाभ की परसेंटेज है इसलिए बटे वाला क्रय मूल्य रहेगा, ऊपर वाला प्रॉफिट रहेगा। 4 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ हुआ है, वस्तु बिकेगी 5 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य कितना 5 रुपए का, 5 ना होके अभी हमने सवाल में निकाला है कितना 45, तो ये 5 ना होके 45 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे 5 ने 45 हो जाएंगे,
जो विक्रय मूल्य हमारा 9 गुना है तो क्रय मूल्य भी हमारा 9 गुना रहेगा, और 4 नेम 36, क्रय मूल्य कितना 36 रुपए आ जाएगा। देखिए क्रय मूल्य 36 रुपए। अगर हम परसेंटेज से निकालेंगे तो परसेंटेज थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन सवाल ये ध्यान रखने का, ये आपका सवाल टाइम बचा देगा एग्जाम में। एग्जाम देखिएगा 1 घंटे का होता है मुश्किल से, तो उसमें आपको ये टाइम बचाएगा। ऐसे देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यापारी अपनी सभी वस्तुओं पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपए अंकित हैं तो उसका लागत मूल्य क्या है। देखिए इस सवाल में भी लागत मूल्य पूछा गया है, यानी क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 250, डिस्काउंट कितने का, डिस्काउंट देखिए डिस्काउंट है 8 का, 8 का डिस्काउंट रहेगा, तो विक्रय मूल्य 100 से घटा देंगे 92 हो जाएगा, और लाभ कितने का 15 का, लाभ बटे में बढ़ाकर लिख देंगे, ये हो जाएगा 115। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, और ये 55 25 और एक 0। अब देखिएगा 23 से इसको भाग कर देंगे, देखिए कटेगा 4 बार में। देखिए 4 से गुणा करेंगे, 4 तियां 12, 12 के 2, हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, तो 23 चौक 92 होते हैं। 50 और 4 की गुणा कर देंगे आपस में, आंसर हो जाएगा 200 रुपए। 5 चौक 20 और एक 0, आंसर कितना 200 रुपए। फ्रैक्शन से भी निकल जाएगा, फ्रैक्शन से वैसे निकलेगा जैसे अभी पीछे सवाल निकाला था। देखिए जैसे ये पीछे निकाला था ऐसे ही निकलेगा कि पहले अंकित मूल्य बराबर कर देंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर दूसरी बार में विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे, तब क्रय मूल्य में गुणा कर देंगे। इसमें देखिए 250 रुपए अंकित मूल्य था, डिस्काउंट 8% का है, 100 से घटा दिया 92 बचेगा, 15 का लाभ है, बटे में 115 आ जाएंगे, 100 में बढ़ाकर लिख देंगे, 5 से भाग करेंगे, 250 कटेगा 50 बार में, 115 कटेगा 23 बार में, 23 से 92 कटेंगे 4 बार में, 50 और 4 की गुणा हो जाएगी, आंसर कितना 200 रुपए हो जाएगा। यानी लागत मूल्य ही क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य हो जाएगा 200 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी और वह उसे 20% छूट पर खरीदता तो उससे घड़ी 125 रुपए कम में मिलती। ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% छूट पर खरीदी है, 10% छूट पर खरीदी है, इसका मतलब उसने खरीदी है 90% पर। विक्रय मूल्य कितना 90% आ जाएगा। अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहेगा, 10 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना 90, 100 से घटा देंगे, 100 से घटाएंगे 10, 90 आ जाएगा, विक्रय मूल्य 90। फिर आगे लिखा है यदि वह 20% डिस्काउंट पे खरीदता, 100 पे 10% डिस्काउंट पे ना 20% डिस्काउंट पे खरीदता, तो 100 से घटाएंगे अब कितना 80, तब उसे घड़ी 125 रुपए कम में मिलती। अब देखो यहाँ कितने कम में मिली है, पहले 90 में मिल रही थी, बाद में 80 में मिल रही है, कितने कम में 10% कम में मिलेगी। 10% कम ना हो के सवाल में कितने रुपए में है 125, तो ये 10% ना हो के कितना 125 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहता है, तो 100% की वैल्यू पूछी गई, ये हो जाएगा 125 और बटे में 10 और गुणा में ये वाले 100 आ जाएंगे। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 125 में 10 की गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 1250 रुपए। डी ऑप्शन सही। देखिए एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% छूट पर खरीदी है, 10% छूट पे खरीदेगा तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहेगा, तो इस प्रकार विक्रय मूल्य कितना 90 आ जाएगा। यदि वह इसे 20% छूट पे खरीदता तो फिर 20% घटा देंगे 100 से, तब आ जाएगा 80। तब लिखा है सवाल में 125 रुपए कम में मिलती घड़ी उसे। यहाँ देखिए पहले 90 में मिल रही थी, बाद में कितने मिल रही है 80 में, तो देखिए कितने कम में मिलने लगी 10 कम में मिलेगी। 10 ना हो के सवाल में कितना है 125 रुपए है। हमसे पूछा गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहेगा, तो 100 की वैल्यू पूछी है 125 बटे में ये वाले 10 आ जाएंगे, और गुणा 100, एक 0 से एक 0 कटेगा, 125 गुणा 10 में करेंगे, आंसर आ जाएगा 1250 रुपए। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपए की है, तो अंकित मूल्य कितना है। देखिए 5% का डिस्काउंट देकर, अगर 5 का डिस्काउंट दे देंगे तो वस्तु कितने की हो जाएगी 95 की, क्योंकि अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहता है। तो देखिए 5 का डिस्काउंट करेंगे, वस्तु हो जाएगी 95 की, 100 से घटाकर लिख देंगे। 95 ना होकर सवाल में कितना है विक्रय मूल्य 950 रुपए है, तो ये 95 ना होकर 950 हो जाएगा। 95 से हम इसे भाग करेंगे, ये 10 गुना रहेगा। पूछा गया है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 में गुणा कर देंगे 10 की, आंसर आ जाएगा 1000 रुपए। ऐसे देखिएगा दूसरा, सेकेंड टाइप देखिएगा इसी का,
कि 5% डिस्काउंट है, तो देखिए डिस्काउंट की परसेंटेज दे रखी है। डिस्काउंट परसेंटेज कितनी, 5%। तो सबसे पहले परसेंट को सॉल्व करेंगे, परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 5 से भाग करेंगे 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/20। अब देखिए डिस्काउंट की परसेंटेज है, ऊपर वाला डिस्काउंट रहेगा और बटे वाला अंकित मूल्य रहेगा। 20 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना 19, 20 से 1 घटाएंगे 19 आ जाएगा। इस प्रकार विक्रय मूल्य आ जाएगा 19। 19 नावों के सवाल में कितना है 950 है, तो ये 19 नावों के 950 हो जाएगा। 19 से हम भाग करेंगे तो 19 पंजा 95, विक्रय मूल्य 50 गुना रहेगा। जब विक्रय मूल्य 50 गुना रहेगा तो अंकित मूल्य भी हमारा 50 गुना हो जाएगा। 20 में 50 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1000 रुपए। फ्रैक्शन से करेंगे तब भी आंसर आएगा 5%। 5% को सॉल्व करेंगे 1/20, ये डिस्काउंट की परसेंटेज है तो ऊपर वाला डिस्काउंट बटे वाला अंकित मूल्य रहेगा। अंकित मूल्य 20 है, डिस्काउंट 1 का है, तो 20 से 1 घटाएंगे, वस्तु बिकेगी 19 रुपए में। 19 नाव के सवाल में कितनी है 950 है, तो 19 से भाग करेंगे 19 पंजा 95, ये 50 गुना रहेगा। जब अंकित मूल्य 20 गुना है, जब क्या कहते हैं विक्रय मूल्य 50 गुना है, तो अंकित मूल्य भी 50 गुना हो जाएगा, तो 20 से 50 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1000 रुपए। ऐसे ही अगला देखिएगा, यदि 16% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 1680 रुपए है, तो उसकी चिन्हित कीमत, चिन्हित कीमत का मतलब है कि अंकित मूल्य पूछा गया है। अब देखिए 16% की छूट मिलने के बाद अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहेगा। जब 16 का डिस्काउंट हो जाएगा, देखिए 16%, सबसे पहले परसेंटेज वाले से देखिएगा, परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, ये डिस्काउंट की परसेंटेज है, तो ऊपर वाला डिस्काउंट रहेगा और बटे वाला हमेशा अंकित मूल्य रहेगा। अब देखिए 4 से भाग करेंगे, ये 4 चौक 16 और 4 25 हम 100, तो ये 4/25, 4 रुपए का डिस्काउंट, अंकित मूल्य कितना 25। जब 4 का डिस्काउंट हो जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना 21 रुपए आ जाएगा। 25 से हम 4 घटा देंगे, 21 आ जाएगा। 21 नाव के सवाल में कितना है, 21 नाव के सवाल में विक्रय मूल्य 1680, तो विक्रय मूल्य 1680 हो जाएगा। अब देखिए ये इसका 80 गुना रहेगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 1 जीरो ये वाला 80 गुना। 21 से हम 1680 को भाग करेंगे, 80 गुना रहेगा। जब विक्रय मूल्य 80 गुना है तो अंकित मूल्य भी 80 गुना हो जाएगा। 25 में 80 से गुणा कर देंगे और 25 अट्ठे 200, इस प्रकार आंसर कितना 2000 रुपए आएगा। देखिए आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। फिर समझिएगा 16%, परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16 और 4 25 हम 100, ऊपर वाला डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट परसेंटेज है तो बटे वाला अंकित मूल्य हो जाएगा। अब देखिए 25 रुपए का अंकित मूल्य था, 4 रुपए का डिस्काउंट हुआ, वस्तु बिकेगी 21 रुपए में। 21 नावों के सवाल में कितनी है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1680 है, तो 21 नावों के 1680, 21 से 1680 भाग करेंगे, 80 गुना रहेगा, तो इस प्रकार अंकित मूल्य भी हमारा कितना 80 गुना हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा तरीका, अगर इस 16 को हम सीधे सीधे 100 से घटा दें, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी, डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास 16 है और अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहता है। जब हम सीधे सीधे इसको 16 घटा देंगे तो विक्रय मूल्य कितना 84%। 84 नावों के सवाल में कितना है 1680 है, ये सेकंड टाइप है। देखिए डिस्काउंट परसेंटेज 16 है, 100 से घटाएंगे 16, 84 विक्रय मूल्य कितना 84 नावों के सवाल में कितना है 168 है, इससे हम इसे भाग कर देंगे तो ये इसका 2 गुना रहेगा और 1 जीरो ये वाला, यानी 20 गुना। 84 से हम 1680 को भाग करेंगे तब ये 20 गुना रहेगा। चिन्हित कीमत पूछी गई है, चिन्हित कीमत अपने आप में 100% होगी, यानी अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। जब विक्रय मूल्य 20 गुना है तो अंकित मूल्य भी 20 गुना हो जाएगा और 100 में 20 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। ध्यान रखिएगा, चाहे परसेंटेज से करें तब भी आंसर वही आएगा। बस परसेंटेज से थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है आपको कि डिस्काउंट में बटे वाला डिस्काउंट रहेगा, वो बटे वाला अंकित मूल्य रहेगा, ऊपर वाला डिस्काउंट रहेगा। और वैसे क्या है, जो भी डिस्काउंट होगा उसे 100 से घटा देंगे, सीधे सीधे विक्रय मूल्य आ जाएगा। सवाल में विक्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे, जितने गुना विक्रय मूल्य रहेगा, अंकित मूल्य 100% रहता है, 100 में उतने की ही गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक विक्रेता किसी वस्तु को लागत मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा उस पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या है। ध्यान रखिए, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर रहेगी और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर रहेगा। अब देखिएगा सॉल्यूशन के लिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को लागत मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। अगर लागत मूल्य को हम 100 मान लें तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120। देखिए हमने लागत मूल्य को 100 माना है,
सवाल में लिखा हुआ है कि विक्रेता 20% अधिक पर अंकित करता है क्रय मूल्य से, देखिए लागत मूल्य से। तो क्रय मूल्य अगर लागत मूल्य हमने 100 मान ली है तो 20% अधिक पर अंकित करेगा, यानी 100 पर 20 बढ़ा देंगे तो अंकित मूल्य कितना 120, तथा वह उस पर कुछ छूट दे देता है और 8% का लाभ कमाता है। ध्यान रखिए, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। क्रय मूल्य कितना 100 है तो लाभ कितना, लाभ 8 का हो जाएगा। तो इस प्रकार विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य हो जाएगा 108 रुपए। देखिए लाभ हानि क्रय मूल्य पर होगी और लाभ है 8% का, तो 100 में 8 बढ़ा देंगे, 100 में 8 बढ़ाएंगे यानी वस्तु बिकेगी 108 रुपए की। अब देखिए हमें बताना है डिस्काउंट परसेंटेज। हमारे पास अंकित मूल्य कितना 120 और विक्रय मूल्य कितना 108। अभी शुरुआत में पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अंकित मूल्य सवाल में दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो, तब डिस्काउंट निकालने के लिए दोनों को आपस में घटा देंगे। देखिए 120 से हम 8 घटाएंगे, 108 घटाएंगे 12, यानी डिस्काउंट कितने का 12 रुपए का। यहाँ डिस्काउंट 12 रुपए का आएगा, हमें निकालना है डिस्काउंट प्रतिशत। डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा कुल डिस्काउंट और बटे में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 120 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 से 12 कटेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी 10%। इस प्रकार आंसर कितना 10%। फिर समझिए क्रय मूल्य हमने 100 माना है, सवाल में लिखा है कि 20% अधिक पर अंकित करता है, 20% अधिक पर अंकित करेगा तो अंकित मूल्य सीधे सीधे 100 में 20 बढ़ा देंगे 120। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती है, लाभ हो रहा है 8% का, तो क्रय मूल्य 100 था, 8 का लाभ हो जाएगा तो विक्रय मूल्य सीधे कितना 8 ही बढ़ा देंगे 100 में, 108 हो जाएगा। सवाल में अंकित मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य 120 है और विक्रय मूल्य 108 है। डिस्काउंट बताना है, यानी वस्तु पर 120 रुपए छपे हुए हैं, 108 रुपए में वस्तु मिली है, डिस्काउंट कितने का 12 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे, कुल डिस्काउंट 12 रुपए का बटे में अंकित मूल्य। देखिए डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर रहेगा इसलिए बटे में अंकित मूल्य आ जाएगा, लाभ हानि वाला होता तो बटे में क्रय मूल्य आ जाता। तो यहाँ 120 आ जाएंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 से 12 कटेंगे, आंसर कितना 10%, यानी डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 10% की आएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी मेज ना किसी लाभ ना किसी हानि पर बेचने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। अब देखिएगा कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि हम क्रय मूल्य को 100 मान लें तो अंकित मूल्य 50 ज्यादा है, 150 हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है सवाल में कि 50% अधिक है, जब 50% अधिक रहेगा तो 100 क्रय मूल्य मानेंगे, अंकित मूल्य सीधे 50 ज्यादा हो जाएगा तो 150। फिर आगे सवाल में लिखा हुआ है कि मेज को ना किसी लाभ पर बेचा गया है ना ही हानि पर बेचा गया है। जब मेज को ना किसी लाभ पर बेचा जाएगा ना ही किसी हानि पर बेचा जाएगा, इसका मतलब यह है कि लाभ हानि क्रय मूल्य पर होती है, तो ना ही कोई हानि हुई है ना ही कोई लाभ हुआ है, तो सीधे सीधे मेज हमने कितने में बेच दी, लागत मूल्य पर ही मेज बेच दी जाएगी, यानी जो क्रय मूल्य है इतने ही रुपए में मेज बेच दी है, ना ही कोई लाभ होगा ना ही कोई हानि होगी। तो क्रय मूल्य 100 था, 100 रुपए में मेज बेच दी है। अंकित मूल्य छपे हुए कितने हैं 150। अगर मेज पर 150 रुपए अंकित हैं और 100 रुपए में हमने बेच दी है तो डिस्काउंट कितने का, डिस्काउंट 50 का आ जाएगा। अब देखिए रुपए में डिस्काउंट 50 का, हम यहां से डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर हो जाएगी कुल डिस्काउंट और बटे में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 150 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 50 से 150 कटेगा 3 बार में और 3 से हम जब 100 को भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33.33%। डिस्काउंट कितने का 33.33% का। ध्यान रखिए क्रय मूल्य हमने 100 माना है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है 50%, तो अंकित मूल्य सीधे 50 हो जाएगा। फिर सवाल में लिखा है ना कोई लाभ होगा ना ही कोई हानि होगी, हानि अलग क्रय मूल्य पर होते हैं। जब सवाल में ना कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि, तो इसका मतलब है हमने वस्तु क्रय मूल्य पर ही बेच दी और क्रय मूल्य कितना था 100, वस्तु बेच देंगे 100 रुपए में, 150 रुपए अंकित है, 100 रुपए में बेच दिए, 50 का डिस्काउंट हो जाएगा, 150 से 100 घटा देंगे, टोटल डिस्काउंट कितना 50 बटे में 150 और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 50 से 150 कटेगा 3 बार में और 3 से 100 कटेगा 33.33 बार में, यानी कि तो इस प्रकार डिस्काउंट कितने का 33.33% डिस्काउंट आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर किसी वस्तु को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20-25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिएगा सॉल्यूशन कि क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। अगर हम क्रय मूल्य को 100 मान लें, देखिए हम 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना 100 पर आसान रहती है, तो क्रय मूल्य हम 100 मान लेंगे, अंकित मूल्य 40 ज्यादा होगा, तो अंकित मूल्य 40 ज्यादा है 100 पे बढ़ा देंगे 140 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है। अब देखिए अंकित मूल्य है कितना 140 है और 25 का डिस्काउंट हो जाएगा। जब अंकित मूल्य 140 है 25 का डिस्काउंट होगा
तो 100 से घटाएंगे यानी विक्रय मूल्य कितना 75 और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। 25 से भाग करेंगे 25 तियां 75 और 25 चौक 100 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 1 जीरो। 2 से भाग करेंगे फिर 35 आएगा और 35 तियां 105 होते हैं। इस प्रकार विक्रय मूल्य कितना 105 आ जाएगा। फिर समझिए एक बार कि अंकित मूल्य 140 है और अंकित मूल्य पर 25 का डिस्काउंट है। जब 25 का डिस्काउंट रहेगा 100 से घटा देंगे 100 से घटा देंगे 25 ये हो जाएगा 75 यानी विक्रय मूल्य कितना विक्रय मूल्य 75 और परसेंट का निशान हटाएंगे बटे में 100। 25 से भाग करेंगे 25 तियां 75 और ये 25 चौक 100। 4 से भाग करेंगे तो ये 4 तियां 12 और 4 पंजे 20 35 और 3 की गुणा हो जाएगी। इस प्रकार विक्रय मूल्य कितना 105 रुपए हो जाएगा। विक्रय मूल्य 105। अब देखिए सवाल में पूछा गया तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है, लाभ या हानि परसेंट। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य कितना 105 यानी 100 रुपए की वस्तु थी 105 रुपए में बेची गई है तो लाभ कितने का लाभ हो जाएगा 5 रुपए का। देखिए लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 100 है विक्रय मूल्य कितना 105 है तो इस प्रकार लाभ आ जाएगा 5 रुपए का। 100 से 105 घटा देंगे 5 रुपए का लाभ। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। ध्यान रखिए सवाल में लाभ की परसेंटेज पूछी गई है तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा कुल लाभ 5 रुपए का बटे में हमेशा क्रय मूल्य। जब लाभ या हानि होगी तो लाभ हानि क्रय मूल्य पर होगी और कुल क्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य 100 है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएंगे तो इस प्रकार 5% लाभ आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा 5% लाभ। देखिएगा 100 रुपए क्रय मूल्य था और 105 रुपए विक्रय मूल्य है तो 100 रुपए की वस्तु थी 105 रुपए बेच दी 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। लाभ परसेंट निकालेंगे कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य 100 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएंगे आंसर आ जाएगा 5%। बताइए क्लास कैसी रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो उसका एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।